घूंघट में भाभी। आजकल की बहुओं को देखो, एक ज़रा घूंघट नहीं करती है। क्या ज़माना आ गया है। एक हम थे जिसने कभी घूंघट हटने नहीं दिया। मजाल है कि घूंघट हट जाए और अभी तक हम घूंघट रखती हैं। ऐसा क्या हो गया जो सुबह सुबह आग बनी हुई हो? अब क्या बताऊँ रेणुका तुझे, आज मैंने अपनी बहू को घूंघट लेने को क्या कह दिया। घर में तूफान ही आ गया हो जैसे। पलट कर कहती है, मम्मी जी घूंघट कौन ही रखता है। अब तू ही बता, मुझे गुस्सा आएगा या नहीं। ये सब ना प्रेम विवाह के चोचले हैं। और लाओ प्रेम विवाह वाली बहू। मैं तो अपनी बहू को पहले दिन से ही घूंघट में रखूंगी। रेणुका भी सीता की बातें सुनकर चिंता में पड़ जाती है और सोचती है, अपने मिहिर के लिए मैं कोई गरीब घर की लड़की लाऊंगी ताकि वो दबी रहे और कभी मुझसे बहस या मेरे खिलाफ आवाज़ ही ना उठा सके। मनोज और रेणुका मिलकर मिहिर के लिए लड़की देखने लगते हैं और एक रोज़ उन्हें माही के बारे में पता चलता है, जिसके पिता नहीं होते हैं। माही हमारे बेटे के लिए सही रहेगी। सीधी सादी है और सुंदर भी है। रोज़ रोज़ मायके जाने का झंझट भी नहीं रहेगा। हाँ, तब इसे ही फाइनल कर देते हैं मिहिर के लिए। माही और मिहिर का रिश्ता तय हो जाता है। माही और उसकी माँ इस रिश्ते से बड़े ही खुश होते हैं। अब मैं भी अच्छे अच्छे कपड़े पहन पाऊंगी, मेरी ज़िंदगी भी अच्छी हो जाएगी और लोगों की तरह। इतने बड़े घर का रिश्ता आया है, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। माही और मिहिर की शादी हो जाती है और माही बहू बनकर रेणुका के घर आ जाती है। शादी के पहले ही दिन रेणुका माही से कहती है, बहू एक बात कान खोल के सुन ले। 1 मिनट के लिए भी तेरे सिर से घूंघट नहीं हटना चाहिए। आज तेरी मुँह दिखाई है। जी मम्मी जी, जैसा आप कहें। माही पूरा दिन अपने कमरे में रहती है और शाम को अंजलि माही को कुछ जेवर और साड़ी देते हुए कहती है, भाभी ये साड़ी और जेवर हैं, इन्हें पहनकर अच्छे से तैयार हो जाना। लगना चाहिए कि तुम इस घर की बहू हो। और हाँ, घूंघट नीचे तक रखना, होठ तक नजर नहीं आना चाहिए। वैसे तुमने कभी इतने महंगे जेवर और साड़ी देखे तो नहीं होगी। ठीक से पहनना, फाड़ मत देना। जी दीदी। अंजलि अपना घूंघट नीचे तक करके सबके सामने जाती है। जाते वक्त नहीं दिखने के कारण उसका पैर लड़खड़ा जाता है और वो गिरने ही वाली होती है कि मिहिर उसे संभाल लेता है। एक जरा चलने भी नहीं आता है, हमारी नाक कटवा देगी मम्मी ये तो। बहू, अगर तेरे कारण मेरी इज्जत पर ज़रा भी आँच आई ना तो तुझे सीधा तेरे मायके भेज दूंगी। मायके का नाम सुनकर माही डर जाती है और सोचती है, अगर मैं मायके चली गई तो मेरी माँ पे क्या गुजरेगी। वो तो बिना मौत ही मर जाएगी। नहीं नहीं। माही तुरंत रेणुका से कहती है, नहीं नहीं मम्मी जी, मैं आपको अब एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस मुझे मेरी मायके मत भेजिएगा। मिहिर को माही से लगाव हो जाता है और वो माही की हालत देखकर बहुत दुखी हो जाता है। माही धीरे धीरे जाकर बैठ जाती है और एक एक करके सभी औरतें उसकी मुंह दिखाई करती हैं। बहू तो बहुत सुंदर है। मजाल है घूंघट इधर से उधर हो जाए। बहू इतना भी घूंघट नहीं रखना है, ऊपर कर ले, ज़रा सा माथा ही ढकना है। सीता के कहने पर भी माही अपना घूंघट नहीं हटाती। ये देखकर एक औरत कहती है, बहू तो तुझे हीरा मिल गई है, लेकिन ये भी अच्छी बात नहीं है रेणुका। बहू को इतना लंबा घूंघट और बेटी ऐसे ही घूमे। तो क्या तुम लोगों की तरह अपनी बहू को माँ बना लूँ ताकि वो भी तुम्हारी बहुओं की तरह मेरे सिर और चढ़कर नाचे? मुंह दिखाए में माही को कुछ भी मिलता है तो वो अंजलि रख लेती है। फिर भी माही के चेहरे पर एक सिकन नहीं आती। अगले दिन माही बिना घूंघट के ही अपने कमरे से निकल जाती है। ये देखकर अंजलि उससे कहती है, ये मत सोचना कि घूंघट बस कल के लिए था। तुम्हारा चेहरा हमेशा ढका होना चाहिए, समझी? जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ। जी दीदी। अंजलि माही के साथ काम वाली जैसा बर्ताव करती है। माही चाय बनाती है और अंजलि को देने जाती है कि घूंघट के कारण उसे कुछ दिखता नहीं और चाय गिर जाती है। एक काम ढंग से नहीं होता इस लड़की से। सोचा था भाभी के आने से कोई सुख तो मिलेगा, लेकिन मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। इस तरह दिन बीतने लगते हैं और धीरे धीरे माही घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल लेती है। घूंघट लेने की आदत उसे इस तरह हो जाती है कि वो अपने कमरे में भी घूंघट नहीं हटाती। एक रोज़ मनोज और रेणुका एक दिन के लिए बाहर जाते हैं। माही पूरे घर का काम सल्टाकर शाम को अपने कमरे में जाती है, जहाँ मिहिर पहले से बैठा था। घूंघट में माही को देखकर मिहिर कहता है, अरे यार, कमरे में कौन घूंघट लेता है? यहाँ तो हटा दो।
कौन सा भी यहाँ माँ है? और अचानक मम्मी जी अगर आ गई तो मैं क्या करूँगी? मिहिर कमरा बंद कर देता है और माही का घूंघट हटा देता है। अब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना? थोड़ी देर बाद अंजलि माही को आवाज़ देती है। आवाज़ सुनकर माही हड़बड़ाती हुई बिना घूंघट लिए बाहर निकल जाती है। क्या हुआ दीदी, कुछ चाहिए क्या आपको? ये क्या है? कहाँ है तुम्हारा घूंघट? 2 दिन में ही तुम्हारी रंगत बदलने लगी। आज घूंघट हटाया है, कल साड़ी हटा दोगी। ये सब यहाँ नहीं चलेगा, समझी? अंजलि के ताने सुनकर माही का गला भर जाता है और उसके आंसू छलक पड़ते हैं। आवाज़ सुनकर मिहिर भी अपने कमरे से निकल आता है और कहता है, ये सब क्या है दीदी? आप किस तरह से माही से बात कर रही हैं? एक घूंघट ही तो हटा है, और वो भी आपके ही सामने। कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? मैं इससे बड़ी हूँ और इसे मेरे सामने भी घूंघट करना होगा। माँ भी तो आपसे बड़ी है। आप तो कभी माँ से घूंघट नहीं करती। वाह जी वाह, ये कौन सा नियम है? भाभी के लिए घूंघट और बेटे के लिए नहीं? आप भी किसी की बहू है, क्या आपको ये सब शोभा देता है? अगर माँ ही घूंघट में रहेगी आपके सामने तो आपको भी घूंघट में रहना होगा। तुम इस कल की आई हुई लड़की के लिए हद पार कर रहे हो। अपनी बहन से इस तरह से बात कर रहे हो? तुम्हारे ताने सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठी हूँ, जा रही हूँ अपने ससुराल। गुस्से में अंजलि अपने ससुराल चली जाती है और यहाँ पति का सपोर्ट पाकर माही की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो रोते हुए मिहिर के गले लग जाती है। तुम्हें दीदी से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। उधर अंजलि का गुस्सा 7वें आसमान पे होता है। भाभी को तो मैं सबक सिखा कर रहूँगी। अंजलि से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। इधर जैसे ही मनोज और रेणुका वापस घर आते हैं और उन्हें जैसे ही सब कुछ पता चलता है, रेणुका के पैरों तले ज़मीन खसक जाती है और वो अपने मन में ही कहती है, मुझे बहुत संभल कर काम लेना होगा। अभी 2 दिन में ही इस लड़की ने मिहिर को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। इसके लिए तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी होगी। रेणुका माही से कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। माही घूंघट लिए रेणुका के पैर छूती है और चाय बनाकर उसे देती है। मम्मी जी, दीदी चली गई, मैंने कुछ नहीं किया। तभी वहाँ मिहिर आता है। दीदी को आए हुए भी तो 1 महीना हो गया था, अब तो उन्हें जाना ही था। आखिर उन्हें अपना ससुराल भी तो देखना है। हाँ हाँ, उसे तो जाना ही था। बहू चिंता मत करो, जाओ आराम करो। ओ मेरी प्यारी माँ। माही और मिहिर अपने कमरे में चले जाते हैं और यहाँ रेणुका अंजलि से बात करती है। अरे बेटा, तू क्यों फिक्र करती है? तेरी माँ अभी जिंदा है। तू देख कैसे इस लड़की के पर कुतरती हूँ मैं।